हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का लासा निकालना, एलसीएम निकालना। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्जांपल के प्रोसेस से हम कैसे करेंगे। एग्जांपल है हमारा 3.6, 0.72 और 2.4। इसमें हम सबसे पहले प्रोसेस हमारा क्या है, इसको हम दशमलव हटाते हैं तो हम देखेंगे कि अधिकतम संख्या में कहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। इसमें 1 अंक के बाद लगा हुआ है, इसमें 2 अंक के बाद लगा हुआ है। अर्थात हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा प्रोसेस में पहला क्या है, दशमलव को हटाना। दशमलव को हटाना, दशमलव को हम हटाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अधिकतम 3 संख्याओं में दशमलव होता तो हम तीनों संख्याओं में 1000 का मल्टीप्लाई करते। तो इसलिए 2 संख्या है मैक्सिमम, तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 360, 72 और 240। हमारी ये संख्या बन जाएंगी। और अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हम इनका दूसरा स्टेप है हमारा, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। और कल की वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि एलसीएम हमने कैसे निकाला था, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। यहाँ पर हमारा प्रोसेस गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमने कल क्या सीखा था, पहले सबसे हम छोटी संख्याओं से इसे डिवाइड करेंगे। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। इसमें करेंगे तो हो जाएगा 36 और इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। नेक्स्ट फिर ये 2 से काटेंगे हम, आ जाएगा 90 और 18 और 60। फिर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 9 और 30। अभी भी हमारा 2 से कट रहा है, क्या कट रहा है, 30 कट रहा है। तो 2 से काटा, ये हमारा नहीं कट रहा है तो हमने 45 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 15। अब 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 3। 3 से हमारा ये कट रहा है तो कितने बार कटेगा, ये 15 बार, 3 बार और 5 बार। अब हम इसको 3 से फिर काटेंगे, 5 बार जाएगा 1 और यहाँ पे 5। अब हमारा किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो हमारा ये पूरा कट गया, 1 1 1 आ गया। तो इस प्रकार जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं। एलसीएम हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 4 टाइम 4 बार हमारा 2 है तो हमने 4 बार 2 लिखा है, 2 बार 3 है, 5 है फिर लिखा है। तो हम सबसे पहले इसे सरल तरीके से कैसे करेंगे देखेंगे। अगर किसी का मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है तो उस संख्या को बना लेंगे। अगर हम 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 10 आ जाएगा। सॉरी 2 और 5 का, अगर हम यहाँ पे 2 का और 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो और हम बकाया इनको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9। इसको हमने किया तो 8 आ गया, 9 72 तो 720। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 720। अब हमने शुरू में क्या किया था, इसमें 100 से हमने गुणा किया था तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 100 से हमने भाग कर दिया तो हमारा एलसीएम आ गया 2 बार 7.2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आपको निकालना आ गया होगा कि हम दशमलव वाली संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब हम इसे देखते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का हम एचसीएफ अर्थात मासा कैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखेंगे एग्जांपल क्या है, 0.24, 0.06 और 0.018। ये हम अब जिस तरह हमने एचसीएफ में निकाला था कि हमने पहले दशमलव को हटाया था, उसी तरह हमें एचसीएफ निकालने में भी करना है कि इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम कितने अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम 3 अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा दशमलव हट जाएगा। तो हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा हमारा 18। अब हम इसमें एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकालेंगे। पहले 2 छोटी संख्याओं को ले लेंगे और छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 18 का भाग हम 60 में देंगे तो भाग हमारा 3 बार जाएगा तो 18 3 का 54 हो जाएगा। हम इसको घटा देंगे तो हमारा ये हो गया 6। अब हम 6 को भाजक बना लेंगे, 18 हमारा भाज्य हो जाएगा। तो हम 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो ये हमारा 18 पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे जो एक बची हुई संख्या है वो 6 से पूरी डिवाइड हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। तो हम 240 में 6 का भाग देंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो हमारा इस प्रकार एचसीएफ क्या हो गया 6। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो हमने इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया था तो हम यहाँ पे 1000 का डिवाइड कर देते हैं। तो जब हमने 1000 का डिवाइड किया तो हमारा आ गया 0.006। तो ये हमारा आंसर हो गया।
इस प्रकार हमने दशमलव वाला HCF भी निकाल लिया। आइए देखते हैं अब भिन्नों का लासा LCM निकालना। यह हमारा एक एग्जाम्पल है जो भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। इसे हम करने के लिए पहले एक फॉर्मूला याद करते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा लासा LCM बराबर अंश का लासा अर्थात LCM बटे हर का HCF मासा। हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम भिन्नों का लासा निकालना है तो लासा बराबर इसका फार्मूला होता है हमारा अंश का LCM और हर का HCF। जिस चीज़ का हमें जैसे अगर हम लासा निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर लासा होगा और नीचे क्या होगा, मासा अर्थात LCM बटे HCF होगा। और अगर इसी जगह हमारा फार्मूला एक होता है, जब हमें मासा निकालना होता है, HCF निकालना होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं HCF और LCM। जब हमें LCM HCF निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा यहाँ पे HCF हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंश का HCF और हर का LCM, उल्टा हो जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें इतना ध्यान देना है कि अगर LCM निकालना है तो ऊपर LCM होगा, नीचे HCF होगा। अगर हमें जब HCF निकालना है तो ऊपर हमारा HCF होगा और नीचे LCM होगा। एग्जाम्पल में हमने ले लिया, हमें LCM निकालना है तो LCM बराबर हो जाएगा 4, 6, 8 का क्या हम निकालेंगे, LCM का LCM बटे 5, 25 और 15 का HCF। तो हमारा ये हो गया 24, इसका हमारा LCM आ गया और HCF कितना आ गया, 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं HCF एग्जांपल। अब हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या कहते हैं, अंश का पहले हम HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 4, 8 और 2 का HCF बटे 5, 15 और 25 का LCM। तो 4, 8, 2 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, 5, 15, 25 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हमारा इसका HCF हो जाएगा 2 और इसका LCM आ जाएगा हमारा 75। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं घातांक का LCM निकालना और घातांक का HCF निकालना। इसमें घातांक के LCM निकालने में 2 टाइप है और HCF निकालने में भी 2 टाइप है। पहले हम इसका टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट में देखते हैं। पहले तो घातांक क्या होती है, कैसी संख्या होती है, जैसे a की पावर b, ये हम इसे घातांक बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारा बेस होता है और ये हमारी पावर होती है। जो a की पावर b के रूप में लिखा होता है उसे हम घातांक बोलते हैं। तो हम यहाँ पे a टाइप जो फर्स्ट है उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, जो बेस होगा वो समान होगा, जो बेस होगा वो क्या होगा, सबका समान होगा। इसमें देखेंगे जिसका बेस समान होगा तो उसमें क्या होगा, जो जिसकी पावर सबसे अधिक होगी वो हमारा उसका LCM होगा। बेस समान होने में क्या है, जो अधिकतम पावर, जिसकी अधिकतम पावर अर्थात घात होगी वो हमारा क्या होगा, LCM, वो हमारा LCM होगा। टाइप फर्स्ट में होता है बेस समान है हमारा और उसकी जिसकी अधिकतम पावर होगी वो संख्या हमारी LCM होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया जैसे 7 की पावर 2 और यहाँ पे 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 10। तो यहाँ पे हमारी अधिकतम घात वाला ये है 7 की पावर 10। तो हमारा सीधे इसका LCM हो जाएगा 7 की पावर 10। ये हमारा इसका LCM हो गया। अब हम इसमें देखेंगे टाइप सेकेंड में क्या होता है, बेस हमारा समान नहीं होगा, बेस समान नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बेस हमारा समान नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, और बेस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, पहला शर्त तो हमारी ये है कि बेस समान नहीं होगा। दूसरा है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों का होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हम LCM निकालेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2 की पावर 3 और यहाँ पे निकालना है 3 की पावर 2। हमें इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का हम 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसका हमारा LCM हो जाएगा 8 गुणे 9
नॉट है 72, ये क्या हो गया हमारा 72 हो गया। यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2 की पावर 6 और यहाँ पे 4 की पावर 3 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे आप 2 और 4 क्या है, बेस समान तो नहीं है पर इसमें क्या है 2 कॉमन फैक्टर है, हमारा क्या हो रहा है कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो हमें क्या था इसमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम है 2 की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पे हम 4 को 2 की पावर 2 लिखते हैं और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर, ये जो पावर में पावर होते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ये भी 64 हो जाएगा और ये भी 64 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 64, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 64। ये एग्जाम्पल कई एग्जामों में पूछा गया है तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारा इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हमारा घातांक के एलसीएम निकालने में 2 टाइप है, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जिसमें बेस समान होगा तो उसमें क्या होगा, अधिकतम पावर वाला जो हमारा होगा उसका एलसीएम होगा, इसमें अधिकतम पावर वाला हमारा एलसीएम हो गया। दूसरा टाइप होगा इसमें बेस समान नहीं होगा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो जो हमें एक एग्जाम्पल पहले दिखाया था वो टाइप सेकंड का है और ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब हम देखते हैं घातांक का एचसीएफ, इसमें भी हमारा टाइप क्या है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में है हमारा बेस समान होगा, क्या होगा बेस समान होगा, बेस समान होगा, ये पहला है। जब बेस समान होगा तो इसमें अधिकतम घात वाला हमारा एलसीएम होता था, इसमें न्यूनतम घात वाला, न्यूनतम घात अर्थात न्यूनतम पावर वाला, ठीक है, न्यूनतम पावर वाला हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमने एग्जांपल लिया 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 4। तो इसमें न्यूनतम घात वाला हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो हमारा इसका सीधे सीधे एचसीएफ हो गया 3 की पावर 1, ये हमारा इसका एचसीएफ हो गया। अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, इसी में ले लेते हैं 3 की पावर -2 हो जाएगा, 3 की पावर -3 हो जाएगा, 3 की पावर -1 हो जाएगा और 3 की -4 हो गया। तो अब इसमें बताइए सबसे छोटी घात वाली कौन सी संख्या है। तो इसमें जो निगेटिव वाली संख्याएं होती हैं उसमें अपोजिट होता है, ये हमारा सबसे बड़ा है, फिर उससे ये, फिर ये, फिर ये। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या है, ये वाला है 3 की पावर -4। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 की पावर -4। अब हम टाइप सेकेंड में आते हैं, टाइप सेकेंड इसी तरीके का है, क्या है बेस समान नहीं होगा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो अब इसमें हम सेकेंड टाइप में एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल ले लिया 5 की पावर 2 और 6 की पावर 3, हमें इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों हमारे अलग अलग हैं तो इसमें क्या है हमारी इसमें बेस भी बराबर नहीं है और हमारी पावर भी बराबर नहीं है, तो इसमें कॉमन फैक्टर भी हमको नहीं मिल रहा है। तो जब सब कुछ भिन्न है तो इसका हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। कॉमन सी बात है, इसमें क्या होना चाहिए एचसीएफ दोनों में कॉमन होना चाहिए, पर हमारा ये दोनों अलग है, कॉमन नहीं है, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड है 4 की पावर 3 और 8 की पावर 2। इसमें क्या है हमारा जो बेस है वो बराबर नहीं है पर इसमें हमें क्या है कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो हम इसका देखेंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 2। तो जब हमें पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये भी 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये हमारा 64 हो गया और ये भी 64 हो गया। हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, हमारा इसका एचसीएफ 1 हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन था, उसका एलसीएम क्या था 64 था। इस प्रकार आपको सारी मतलब घात में घातांक का एलसीएम निकालना और भिन्न का निकालना, दशमलव वाले निकालना पूरा हो गया होगा। इस प्रकार ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।